हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें जो नए चैप्टर ऐड किए गए हैं यूनिट 10 के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्थाएं, उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जो कि यूनिट 10 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और दोस्तों, यह जो है इसका कंटेंट अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं हो रहा है और आपको यह बहुत ही न्यूनतम शुल्क में हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक, सांविधिक संस्थाएं और जो भी आयोग या जो भी निकाय हैं उन सभी को शामिल हमने अपने इस PDF में किया है। तो शीघ्र आप इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके सभी आयोग कवर हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या फिर जो भी वनडे एग्जाम है, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके विषय में। तो आज हम चर्चा करेंगे, तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण आयोग होगा वह होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह आपके 2019 की मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो हम चर्चा करते हैं हमारे आज के आयोग पर, जो कि है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 10 जनवरी 1992 को यह स्थापित हुआ है। स्थिति क्या है? तो यह एक सांविधिक संस्था है। न्यायालयी शक्तियाँ, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसे सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसका संपूर्ण भारत में प्रभाव है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। पहले पुरुष सदस्य कौन है इसके? तो आलोक रावत को इसके पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली प्रमुख कौन है, अर्थात पहली अध्यक्ष इसकी कौन रही हैं? तो कांता पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जो कि 2018 से लगातार इस पद पर बनी हुई है। महिला आयोग क्या है? तो यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय में, क्योंकि दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी अपेक्षा यह रहती है कि आपको वीडियो के अंत तक पूरा जो है हमारे जो भी जिस भी विषय से हम संबंध में वीडियो है वह आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य याद हो जाए। तो इसके अंतर्गत हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं स्थापना के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी। 10 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है और इसे सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। पहले पुरुष सदस्य कौन है? तो आलोक रावत को इसके पहले पुरुष सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसकी पहली प्रमुख रही हैं कांता पटनायक। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा है, जो कि 2018 से लगातार इस पद पर कार्यरत हैं। महिला आयोग क्या है? तो महिला आयोग एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि महिला आयोग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को अत्यंत कम समय में अत्यंत सुदृढ़ तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी भाषा अत्यंत ही सरल है और वह प्रश्नोत्तर शैली में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी और शीघ्रता से आपको याद हो सकेंगे। तो शीघ्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे मेंस के नोट्स परचेज कर सकते हैं। और जब भी इंस्टा मोजो की लिंक से आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा।
और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप न्यू ईयर से पहले हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको हमारे सभी नोट्स और टेस्ट सीरीज पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप शीघ्रता करें, हमारे नोट्स परचेज करें। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि में रखते हुए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी, जिसमें हम 500 रुपये में आपको 5000 MCQs की तैयारी सुनिश्चित करा रहे हैं। और अगर न्यू ईयर से पहले आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अर्थात 450 में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं महिला आयोग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। तो इस प्रकार से यह नीति आयोग के कुछ प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं इनके संदर्भ में। तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार के लिए सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। तो इस प्रकार से यह महिला आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं। महिला आयोग के इतिहास के विषय में हम चर्चा करें तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार की 1990 की धारा संख्या 20 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सलाह देने के लिए महिला आयोग की स्थापना की गई थी। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं इसके संदर्भ में। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक नहीं, यहाँ पर आप सांविधिक निकाय कर लीजिए, तो सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। और इसकी स्थापना को जो प्रमुख उद्देश्य था तो महिलाओं के लिए सांविधिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया ने लगभग 2 दशक पहले शिकायतों के निपटान के लिए निगरानी कार्यों की पूर्ति तथा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर आप यह भी स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया का नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि यह आ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया की जो समिति गठित हुई थी उसकी शिकायत के आधार पर ही इसका गठन किया गया था। इसके साथ साथ ही हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। तो महिलाओं की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के साथ साथ अनुक्रमिक समिति आयोग नीति ने भी महिलाओं के लिए शीर्ष निकाय की वैधानिक अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की जो अनुक्रमिक समिति थी उसने भी महिलाओं के लिए एक शीर्ष निकाय के लिए विधान की अनुशंसा की थी। इसके पश्चात 1990 के दौरान केंद्र सरकार ने NGO, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोग प्रस्तावित संरचना कार्यों की शक्तियों की स्थापना की थी। मई 1990 में बिल को लोकसभा में लाया गया था। जुलाई 1990 में बिल के संदर्भ में HRD मंत्रालय ने सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया था। HRD मंत्रालय का अर्थ होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसने भी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के संदर्भ में एक राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसके पश्चात है अगस्त 1990 में ही सरकार ने अनेक संशोधन किए और नागरिक अदालत के साथ आयोग को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान भी लाए थे। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे तो पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को अध्यक्ष के रूप में श्रीमती जयंती पटनायक के नेतृत्व में हुआ था, किंतु दूसरे आयोग का गठन 1992 में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मोहिनी गिरी के नेतृत्व में हुआ था और तीसरे आयोग का गठन जनवरी 1999 को अध्यक्ष के रूप में श्रीमती विभा पार्थ सारथी की देखरेख में किया गया था। चौथे आयोग जनवरी 2002 में गठित किया गया था और सरकार ने
डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था। 5वें आयोग को फरवरी 2005 में गठित किया गया था और सलाहकार ने डॉक्टर गिरिजा व्यास को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन को यहाँ पर क्रमबद्ध किया गया है। तो सर्वप्रथम जयंती पटनायक के नेतृत्व में हुआ था। दूसरे आयोग का गठन जो हुआ था वह श्रीमती मोहिनी गिरी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरे आयोग का गठन हुआ था श्रीमती विभा पार्थ सारथी की देखरेख में। चौथे आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2002 में। इसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी और 5वें आयोग की अध्यक्ष थी डॉक्टर गिरिजा व्यास। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वह कौन कौन से कार्यों का संपादन करता है। तो आयोग निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक कार्य संपादित करता है। तो आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। इसके पश्चात है संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों से वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारी के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदार और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके पश्चात है साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना और जहां कहीं भी आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी तथ्यों को लगभग इसमें कवर किया है। इसके पश्चात हमने यहाँ पर आयोग से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, जैसे आयोग की स्थापना कब हुई, पहली अध्यक्ष कौन थी, वर्तमान अध्यक्ष जो है वह किस क्रम की हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है वह प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं ताकि आप पूरा रिवीजन कर सकें और आयोग वाले प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें और इनमें पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकें। तो इसी प्रकार से हमारे जो अन्य आयोग वगैरह हैं उसके विषय में भी हमने इसी प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की जो है वह कोशिश की है। कुछ आयोग में हमने वैकल्पिक प्रश्नों का भी प्रावधान किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब प्रवर्तन में लाया गया। तो इसके ऑप्शन हमने दिए हैं 2001, 1999, 2006, 2016। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी अर्थात 2006। और इसके बाद हमने उसकी व्याख्या भी की है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 2006 में परिवर्तन किया गया। अब इसमें सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और एमसीक्यूज वगैरह आयोग के संबंध में तैयार किए हैं। साथ ही साथ इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है जो कि आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा 2020 और मुख्य परीक्षा 2019 के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यह जो PDF है यह आपको अभी बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराई जा रही है, मात्र 100 रुपये में आपको यह PDF उपलब्ध कराई जा रही है। तो न्यू ईयर के उपलक्ष्य में हमारी जो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसका आप सभी लाभ लें और हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही रहता है कि आप जितने अधिक से अधिक फैक्ट और MCQs पढ़ेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण 3 मार्कर के साथ।